जनता चुनती भी इसलिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। पिछली बार 10 जीते थे, इस बार 46 का आंकड़ा लेके चलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अचानक गठबंधन टूटता है और उसके बाद जो कार्यकर्ता है उनके अंदर कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन आता है? आपको किसी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटा दिखा? आप हिसार भी आए थे, आज भी हो। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता और ज़्यादा हौसले के साथ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 साल का एग्जामिनेशन एकमात्र यही है कि वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म करे। हमने नई पार्टी बनाई थी, मात्र 6 महीनों में हम विधानसभा लोकसभा के चुनाव में गए थे। गठबंधन में भी आम आदमी के साथ हमें 7 लाख मिले। वही चीज़ विधानसभा में जब लेकर गए तो दुगने से भी ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा यही टारगेट है कि अब लोकसभा में उसको तिगुना करें और विधानसभा में उसको 5 गुना 6 गुना करें कि पार्टी कैडर को जितना 5 साल में ग्रूम कर पाए उसके दुष्यंत जी, जो हरियाणा के लोग हैं, विशेष तौर से जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों गठबंधन टूट गया? क्या आपको जानकारी थी इसकी? कोई चीज़ नहीं होती राजनीति के अंदर, ये संभावनाएं, ये परिस्थितियाँ बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। आज लालू जी नीतीश जी का तो गठबंधन चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। रात को वही गठबंधन किसके साथ हुआ? 100-150 भारतीय जनता पार्टी स्टेबली आज भी सरकार चला रही है, बाइट पर पहले भी ऐसे चला सकती। 4.5 साल हमारे साथ रहकर प्रदेश के अंदर एक स्टेबिलिटी हुई और उस स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारे जो एजेंडा थे, हमारी जो सोच थी, उसको हमने पूरा करवाया। चाहे पंचायती राज के अंदर महिला को 50% रिजर्वेशन जी, बैकवर्ड में 8% रिजर्वेशन जी, 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने की बात हो, 14 फसलें MSP पर खरीदने की बात हो, रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाने की बात हो, गिनवाने लग जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्या ये विषय जो जननायक जनता पार्टी ने वादा जनता को किया था, इनको भी पूरे हो पाते? लेकिन वही पर्सन जो आप घुमा फिरा के जवाब नहीं दे रहे, क्या आपको जानकारी थी कि जानकारी किस चीज़ की? गठबंधन टूटेगा जी, हमने जब चर्चा हुई सीट शेयरिंग पर, वो दिन क्लियर कर दिया था नई सरकार का हम हिस्सा नहीं बनेगी, हमारी जो मांगे थी। और उससे अगले दिन तो ये फैसला ही हो गया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आपने अपने संबोधन में कहा था, जब कार्यकर्ताओं को आप संबोधित कर रहे थे, कि हमें रोहतक की सीट दी जा रही थी, लेकिन हमने 5100 रुपये पेंशन का वादा उनके सामने रखा था। बिल्कुल। वही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि आप वहाँ से एक चीज़ समझने की है, हमारी प्राथमिकता हिसार और भिवंडी की लोकसभा थी जी, हम तीसरी सीट पर जाते हैं। जो आज बात कांग्रेस कह रही है उस पर मोहर नहीं लग जाती जी। आज तो हम 10 लड़ेंगे, फिर क्या कर लेंगे कांग्रेस? और जहां बात 5100 रुपये पेंशन करने की थी, जब हमारी आखिरी बीजेपी के नेतृत्व के साथ बैठे, हमने यही मांग करी कि आप 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो, आगे की सीट शेयरिंग तय कर दो और हम लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं जी। वो बात पे भी सहमति नहीं थी। फिर पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अगली जो चेंज है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे मतलब हम एनडीए में नहीं बनेंगे। जी। दुष्यंत जी, जब आपने रोहतक सीट के ऊपर चुनाव लड़ने से मना किया तो कांग्रेस कहने लगी डर गई, और जब आप अब ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आप ये देखिए, जो लोग 3-3 बार सांसद रह लिए, 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए, उनके मन में घबराहट किसकी है? क्या आपको हुड्डा परिवार का कोई मेंबर ये कहता है, सुनते हो कि जी बीजेपी ये नुकसान कर देगी या बीजेपी हमारे से डर देगी? सबका टारगेट एक ही था, जेजेपी। और मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो हिसार हो, चाहे भिवानी हो, चाहे कोई और सीट हो, अंत में आप भी देखोगे कि लाकर लड़ाई जेजेपी से लड़ेंगे। आज मैदान है, मैदान के अंदर तो जो हारता है, जो जीतता है, वो जनमत के हाथ में है। क्या हम घबरा कर मैदान छोड़ गए? नहीं, और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से
विपक्ष में आए हैं उस दिन से तो और ज़्यादा कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी है, और ज़्यादा मेहनत कार्यकर्ता करे। और मुझे लगता है यही मेहनत एनर्जी जो है ये पार्टी संगठन की ताकत को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जो सभी कार्यकर्ताओं को सपना है। जी दूषण जी, एक बात और, खासकर जब आपका गठबंधन टूटा तो हरियाणा के लोग सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह की बयानबाजी दे रहे थे। वहीं एक बात सामने उभर के आ रही थी, हो सकता है कि ये विपक्ष की तरफ से प्रचारित किया गया हो कि एक दौर ऐसा था जब पूरे प्रदेश के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, विचलित थे, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तो उस समय दुष्यंत सिंह चौटाला सरकार के मजे ले रहा था। ना तो मैंने 4.5 साल को ये कहते मजे लूटे। एक जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में मेरे पास थी, दिन रात एक कर उस जिम्मेवारी को निभाई, और इसी सोच के साथ निभाई कि प्रदेश के अंदर हरियाणा एक ऐसे देश के मुकाम पर हम पहुँचाए कि लोग उसको मॉडल माने। 40,000 करोड़ का हम निवेश ले, आज हम 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हो, आज एयरपोर्ट हमारा हिसार का हो, अम्बाड़ा में टर्मिनल बिल्डिंग हो, हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स हो, और तो और डीबीटी जो कोई सोचता नहीं था, डीबीटी के माध्यम से फार्मर को 48 घंटे में पैसा देना। आज अब गांव में किसी गरीब औरत से पूछोगे, पीला राशन कार्ड एक सबसे बड़ी मांग होती थी गाँव में। आज किसी के दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, सिफारिश कराने की जरूरत है। गांव के CHC में जाते हैं, 2 मिनट में पीला राशन कार्ड बढ़ जाता है। क्या विपक्ष में रहकर ये सुविधाएं आमजन को दे पाते हैं? कम्युनिटी सेंटर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जोड़ का सुधारीकरण है, ये छोटे समय के साथ बदलाव इसलिए आ पाए कि हम राज्य में थे। आज भी सरसों की खरीद शुरू होनी थी, आज राज्य में नहीं है, कितनी सेंटर्स पे हुई है, कितनी जगह आज के दिन हम वीट की प्रिपेयर्डनेस पे, मेरी घोषित करी हुई है 200 से ऊपर मंडियाँ। सरसों भी आखिरी में खरखोदा और मुहाना ऐड कराई थी, उसके बाद कोई नई सरकार ने एक मंडी तय करी। हम बैठे थे, पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक की करते थे। आज देख लेना, अभी तो ये हालत है कि नए मुख्यमंत्री को आज 15 दिन हो गए जी, 15 दिन में आपने 2 दिन भी अकेले काम करते देखा है? आज तो वो भी परछाई में काम कर रहे हैं, लिबर्टी उनके पास भी नहीं है। हम लिबर्टी के साथ तो काम करते थे। जी बिल्कुल। दुष्यंत जी, आपने कहा कि परछाई में काम कर रहे हैं, ये भी मुद्दा सामने आया था कि जब गठबंधन टूट गया तो उसके बाद आप और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर CM हाउस में जाते हैं और गुप्त मीटिंग कर। चलो, आपको सरकार ने बाहर निकाल दिया था, आप मेरे घर आए थे शिष्टाचार के नाते। जी बिल्कुल। आप वापिस लगे, आप फिर आए जी। क्या इसमें कोई गलती है? नहीं। 4.5 साल काम किया है, मेरी उनके बैर दुश्मनी तो नहीं थी, कोई आज तक उनने मेरे खिलाफ गाली नहीं बोली, मैंने नहीं दी। हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, इतने परिवार ने संस्कार दिए हैं कि 70 साल का आदमी है, मैं 35 का, उसका धन्यवाद तो करा जी। या तो वो पद पे बैठे रहते और मैं इस्तीफा दे के बाहर निकलता तो ये मुलाकात नहीं होती। मेरे साथ साथ तो उनका भी पद गया। आपने जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि गायें तो गई साथ में खुटा तो देखो, मेरी मदर ने मेरे को कहा था जब मैं सुबह हिसार के लिए चला गया कि भाई तने काटना था, खुटा तो गई खुंटो भी लेगी और एक कोनी कहीं लेगी। दुष्यंत जी, जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, नायब सरकार की अगर हम बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से गठबंधन काम कर रहा था उससे बेहतर तरीके से ये काम कर पाएंगे या फिर कमी खलल? मैं देखो, अभी तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि जुम्मा 15 दिन उनको मुख्यमंत्री बड़े हुए हैं। 2 चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी। एक चीज़ कि उनके ऊपर एक परछाई हमेशा है, जो उनको जो काम एक मुख्यमंत्री का करना चाहिए नहीं करने चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग सारे मंत्रिमंडल के बनने के बाद, उसके बाद उनका एक बयान मैंने कई अखबार में पढ़ा कि हमने 94 दिन का रोड मैप बनाया। इसका मतलब तो तय हो गया कि 94 दिन बाद हरियाणा की जनता इनको बाहर भेजेगी। और जिस हड़बड़ाहट में करनाल का उपचुनाव रखा है, पहले तो संवैधानिक तौर पर गलत है जी,
संविधान में साफ लिखा है कि जहाँ 1 साल से कम का टेन्योर हो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता। हम तो उसको भी चैलेंज करेंगे। और जनता भी ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो निर्णय है, ये जो घबराहट है, इसको वोट की चोट मार अम्बाला का चुनाव करवाया नहीं और अब यहाँ नहीं। अभी महाराष्ट्र के अंदर कल ही ऑर्डर आया है जिसके अंदर 9 महीने बाकी थे, इनके तो सारे 6 महीने हैं। दुष्यंत जी, एक बात और सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पे प्रचारित भी हो रही है, हो सकता है कि शायद आपको ये बात बुरी भी लगे। आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो अब कहीं ना कहीं दुविधा में हैं और लगातार छोड़ने की चर्चाएं चल रही है कि दुष्यंत चौटाला का वो साथ छोड़ के जा रहे हैं। दुविधा में वो है या मैं? अभी आपने कहा वो दुविधा में, मैं तो दुविधा में नहीं हूँ। आप भी तो परेशान हो गए क्योंकि आपके परिवार का जो हिस्सा रहे, जिन्होंने आपको गठबंधन में सरकार चलाने का मौका दिया और वो आज आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो दुख तो आपको भी होगा। देखो अजय जी, कैडर ने मेहनत करी, कैडर के बलबूते पर लोग विधानसभा में जीत के पहुंचे जी। राजनीतिक सोच क्या होती है, किस समय क्या कदम उठाने का लालच आ जाता है, इस पे आप और मैं दबाव नहीं बना सकते। विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद थे तो कांग्रेस में गए जी। राहुल कस्बा चूरू से बीजेपी के सांसद थे, कांग्रेस में गए। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे लुधियाना से, बीजेपी में गए जी। कल आम आदमी पार्टी का सांसद वो भी बीजेपी। ये तो मौसम है। इस मौसम में आप लोगों को लाओगे भी और लोग आपको छोड़ के जाएंगे। पार्टी ने उनको सम्मान ना दिया हो, पार्टी ने कभी किसी स्तर पर या दुष्यंत ने किसी स्तर पर बेइज्जती करी हो, तो 1000 रीजन है। अपना लालच, अपना स्वार्थ देख के लोग जाए। मैं तो आपके नारनौंद के एमएलए की बात कर रहा हूँ, आप तो यही रहते हो जी। कभी आपने मेरे को उनके बारे में उल्टा बोलते देखा है? जी बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन और उनने ये कहा था कि अगर आपसे गलती होगी तो चलो, मैंने लोगों से गलती मांगी, मैं उनसे गलती नहीं मानता। उनको तो हमने सम्मान दिया है। हाँ, लोगों के सामने जरूर मैंने बोला भी मेरे से चुनने में गलती हुई होगी कैंडिडेट, मगर आपने तो जिताया जी। मैं तो कभी इस चीज को पब्लिक के लिए तो गलत नहीं बोला है। उनने तो मेरे बारे में पता नहीं क्या 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 बोला। जब मैंने कहा लीगल नोटिस देंगे तो थे, चुप हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय समय पर, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के साथ हो, चौटाला साहब के साथ हो, अजय सिंह चौटाला जी के साथ हो, आज हो, वो अपने लालच, अपनी लालसा के स्वार्थ में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गए। और मैं ये मानता हूँ जो पार्टी का कैडर है, आज भी वो वर्कर खड़ा है जिसने आज से 50 साल पहले पहला वोट चौधरी देवीलाल जी को दिए, तो आज भी वो परिवार जुड़कर वोट डालते जी। दुष्यंत जी, आज तो आप गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन आज तो हरियाणा की जनता को बिल्कुल साफ मन से बता दीजिए, अपने दादा गौतम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या बनाना ना बनाना ये तो इतिहास है। खुरेदोगे, फिर कोई रडाएगा, फिर कोई रोएगा, फिर कोई बात कहेगा। मैं ये मानता हूँ जो बात हो गई वो होगी। मैंने आप रैली में आए थे जब कहा था, जो होया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हमने काम करना है, मेहनत करनी है और संघर्ष कर कर दोबारा पार्टी संगठन को उसी मुकाम पे लेकर, उससे बड़े मुकाम पर लेके जाना, ये टारगेट लेकर अब निकल ली। एक दिन भी घर नहीं बैठे। आज तो हमारे पास 60 दिन है। क्या हो जाएगा? किसी की हिम्मत है क्या 60 दिन में लू में 51 डिग्री टेम्परेचर में मैदान में घूमे? हम करके दिखाएंगे जी। बिल्कुल, इसीलिए बिंदास हरियाणा के ऊपर हमने आपको तपती धूप में इसीलिए बैठाया है क्योंकि आप गठबंधन सरकार में रहे थे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लेके सरकार चला रहे थे, लेकिन जरा किसानों के हालात कैसे हैं, किसानों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से हम यहाँ पे बैठ के तपती धूप में आज आपसे साक्षात्कार कर जी। पहली चीज़ तो हमने गिरदावरी की डेट्स बढ़ा दी थी, जो ओलावृष्टि हुई थी उसके मुआवजे के लिए भी जी लिख दिया था। वो सरकार नई है, कब रिलीज करती है वो तो उन पर निर्भर करता है जी। हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14 फसलें MSP पर खरीदता है जी। ये व्यवस्था देश में हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चर 2 लिस्टों में है। संविधान में खेती कैसे हो और हो ये स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, और प्राइसिंग क्या हो वो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर तय करता है, स्टेट इम्प्लीमेंट है।
जी। जब तक उसके ऊपर मॉडल कानून इसकी चर्चा भी चल रही है लागू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रदेशों पर ये दबाव रहेगा कि एमएसपी पर फसलें खरीदो। हरियाणा खरीदती है जी। हरियाणा के मॉडल को और प्रदेशों को भी अपना। जी दुष्यंत जी, अगर हम उचाना की बात करें तो लगातार आपके खिलाफ बयानबाजी होती थी चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से कि हम ये गठबंधन तुड़वा के रहेंगे, हम गठबंधन तुड़वा के रहेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं टूटा, खुद पार्टी बदल गई। तो अब ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं आपके परिवार के सदस्य जब यहाँ हिसार लोकसभा से खड़े हों और आपके सामने वही एक बार फिर सामने आ जाए? आ जाए, कौन डरता है? ना तो मैं उचाना छोड़ के जाऊंगा और ना हम हिसार में घबराते। मेरी जिम्मेवारी लगाएगी पार्टी, किसी और की लगाएगी वो लगाएगी। ये गारंटीड है कि हिसार की लोकसभा भी जीतेंगे और उचाना भी जीतेंगे। उचाना भी जीतेंगे। 10 लोकसभा सीटों में आपको क्या लगता है जेजेपी देखो हमारा सीटें मजबूत? मैं ये कहना कि हम 10 की 10 जीत जाएंगे बहुत बड़ी बात है जी, मगर हाँ, जो 7,10,000 सीटों पर वोट पिछली बार आए थे इसको हम 3 से 4 गुना तक लेके जाएंगे। और दूसरी ओर पर पार्टी के सांसदों को चुनवा कर वो कितने जीतते वो तो आप जैसे इलेक्ट्रोल के हाथ में, जो वोट डाल के आएंगे पार्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। पर मैं मानता हूँ भिवानी हो, हिसार हो, ये सीटें प्राथमिक तौर पर आज जिसका भी मुकाबला होगा वो जननायक जनता पार्टी से। दुष्यंत जी, अगर हम बात करें, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, विदेशों में भी आपने पढ़ाई की है, आपको नहीं लगता कि सास माफ कीजिएगा बहुओं को और ससुर को एक ही चुनावी मैदान में उतारना और वो भी परिवार का कहीं ना कहीं बिखराव नहीं होता उससे? राजनीतिक तौर पर परिवार की एकता और बिखराव क्या इशू है? अगर मैं लड़ूंगा फॉर एग्जांपल चुनाव, फिर तो दादा सास बहू पोता सारे आ गए, फिर क्या कर लो? फिर तो मैं नारा दूंगा 35 बनाम 80, फिर क्या कर लो? तो चुनावी मैदान है, जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर पार्टी के सिंबल की लड़ रहे हैं ना। फिर ये रिश्तों पे बात करनी, इसको एजेंडा बनाना, ये तो मुझे लगता है कि इसका औचित्य ही नहीं रहता। लेकिन जो क्या इतिहास में आमने सामने चुनाव नहीं लड़े गए हैं, लेकिन वो तो जनता ने चुना है। लेकिन एक ही परिवार के तीन सदस्य शायद मेरे ख्याल में पहली बार आ रहे हैं, जब बहुएं भी 2 बहुएं और साथ में ससुर एक ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अभी किसने 2 बहुएं डिक्लेयर कर? एक तो डिक्लेयर हो चुकी है और दूसरा लगभग। चलो आप इसका मतलब आपकी इच्छा तो है वो आए। एक चीज तो मेरे को आज समझ आ गई भी आप भी चाहते हो कि कोई हमारी तरफ लगातार से आवाज लगा रही है कि चलो जनता की आवाज होगी तो जनता जिताएगी ना। बीजेपी की तरह तो नहीं कि आधे घंटे में पार्टी भी ज्वाइन करा ली, टिकट भी दे दी। आज आपको हैरानी होगी कि 10 में से 6 कैंडिडेट नॉन बीजेपी इतिहास के हैं, 3 लोकदल के हैं, 3 कांग्रेस के हैं। आप उसको क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस को बाहर करने चले थे लेकिन कांग्रेस ही अंदर ले ली। ये तो पूरे देश में हो रहा है। पंजाब के अंदर सारी कांग्रेस तो बीजेपी बन चुकी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेसी, बिट्टू आया कांग्रेसी, आप नाम तो लो, बाजवा जी आए कांग्रेसी। आज तो बीजेपी को भी अपना नाम न्यू कांग्रेस लिख देना चाहिए। दुष्यंत जी, एक और ज्वलन मुद्दा जो पूरे हरियाणा में बना हुआ है, लगातार वो दिल्ली की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और यहाँ तक कि केजरीवाल भी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा शराब घोटाले से कोई संबंध नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। वास्तव में जो शराब घोटाला हुआ है या धान घोटाला हुआ है, तमाम जो घोटाले हुए वो हरियाणा में हुए हैं। ये ईडी वहाँ पे जांच क्यों नहीं करती, सीबीआई वहाँ पे क्यों नहीं? हरियाणा के किसी विषय में करना चाहे एजेंसी का स्वागत है, आप आगे करो। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को कहा था जब धान घोटाले की बात आई थी कि आप सारे मिल, सारे सेलर्स पे सेंट्रल एजेंसीज द्वारा चेकिंग करेंगे। हरियाणा में शायद 28 सेलर्स को चेक किया गया, एक में कभी कमी नहीं मिली। पंजाब में 73 मुकदमे दर्ज हुए थे। मैं क्यों घबराऊँ? आज के दिन केजरीवाल जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तो देखो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मगर मैं मानता हूँ अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जिस तरह कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज़ किया था, आज भी उसी तरह का मिसयूज़ हो रहा है। दुष्यंत जी, अगर हम जिंदल परिवार की बात करें,
लगातार उनके ऊपर कोयला घोटाले के आरोप लगे हैं, तमाम हज़ारों करोड़ के और भी मामले हुए हैं। आज वही आपकी गठबंधन सरकार में वहाँ से गठबंधन सरकार नहीं रही, नहीं, पूर्व की गठबंधन सरकार में नई गठबंधन तो जरूर हो सकती है कि बीजेपी और नई कांग्रेस मिलकर गठबंधन करे बैठी है, क्योंकि जिस तरह उम्मीदवार आए, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस कैंडिडेट के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा 14 में दुष्प्रचार करती थी हरियाणा आकर, आज उसी को अपना नेतृत्व देना ये कमजोरी दिखाता है कि आज उनके पास कैडर में कुरुक्षेत्र में एक आदमी नहीं था, और वो कमजोरी जनता को भी दिखती है और जनता भी वोट की ताकत से जवाब देती है। दुष्यंत चौटाला को क्या लगता है जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में 400 पार का नारा दिया जा रहा है, पूरा होगा? आप गांव के किसी बूढ़े बुजुर्ग के माइक लगाना, और 1977 का उससे पूछना, मेरा तो 88 का जन्म है, उससे भी 11 साल पहले की। देश में एक नारा होता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी बिल्कुल। कांग्रेस वर्ड गायब हो गया था, आज भी बीजेपी वर्ड गायब हो गया, और उस नारे को देखते हुए जनता ने वोट दिया था और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री चुना। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं मानता हूँ कि इंटरनली ये लगता है कि जनता को जवाब देने को तैयार है। परिवार के कितने सदस्य लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे? पीएसी जिसको जिम्मेवारी दे, एक को दे, दो को दे, ना दे, तो पीएसी में बैठ के निर्णय होगा। अंतिम प्रश्न, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या एसआर के ग्रुप की बात करें, तो उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजी दी जा रही है कि दुष्यंत चौटाला डर गए हैं, वो इस तरह से कि अब उनका कोई जनाधार नहीं रहेगा, अब की बार पता चलेगा, अब जनता के बीच में आए तब देखेंगे जनता। आप मेरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं, क्या कभी दुष्यंत कमजोर आपको दिखा? चाहे वो एमपी था तो भी ट्रैक्टर लेके बढ़ गया था, आज सरकार टूटी तो भी मैंने 1 मिनट का लालच नहीं किया, जो सरकारी तंत्र था सारा छोड़ दिया। लेकिन दुष्यंत जी कमजोर तो हुए? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, 99 किलो का था, एमपी बना था 110 का हूँ, 11 किलो फालतू है, कमजोर औरों को कर दिया, और अभी देखना लूँ मैं चुनाव होगा कई कमजोर होते थे। नहीं, हम बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और एसआर के ग्रुप की, तो क्या लगता है जिस प्रकार से शैलजा की तरफ से लगातार बयानबाजी दी जा रही है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वही भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के मन में घबराहट है जी। अगर कांग्रेस लीडरशिप सच्ची में मुकाबला करना चाहती है और सच्ची में सोचती है कि उनका कोई भविष्य है, तो उनको सारे स्टॉलवर्ड्स को मैदान में उतार देना चाहिए, सारे बड़े चेहरों को। उन्हें किया है, दिग्विजय सिंह को उतारा है, कमलनाथ के बेटे को उतारा है, अशोक गहलोत के बेटे को उतारा है। ये पार्टी का टेस्टिंग टाइम है, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, कांग्रेस पेटी पैक हो जाएगी देश में। जी बिल्कुल। ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही हमें कमज़ोर करने के लिए विपक्ष